1 जनवरी को भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया था, जिसके बाद भारत को यूएन में कई जिम्मेदारियां मिली और अब भारत ने अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए यूएन की मदद का ऐलान किया, वो भी कुल $1.5 लाख का। दरअसल भारत ने शांति मिशन के तहत यूएन की मदद का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी देते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत यूएन को $1.5 लाख की मदद करेगा। मानवता की भलाई के लिए शांति और सौहार्द बेहद जरूरी है और भारत इसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। टीएस तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि भारत शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन करता है और उसी के तहत भारत इस साल निधि की गतिविधियों और कार्यक्रम के लिए $1.5 लाख देने की घोषणा करता है, क्योंकि भारत का मानना है कि साल 2021 व्यापक संदर्भ में हमें सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए कोरोना के दौर में एक मौका देने जैसा है। इसके आगे यूएन में भारत निर्माण पर टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए शासन स्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता से अवगत है। भारत शांति स्थापना गतिविधियों में महिलाओं और युवाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी मानता है। सुरक्षा संरचना मजबूत करने से ही नागरिक सुरक्षा मजबूत होती है। भारत ने यूएन के शांति मिशन में शामिल शांति रक्षकों और मानवीय कार्यों में शामिल कर्मियों और अग्रिम श्रमिकों के शीघ्र टीकाकरण के लिए एक प्रणाली का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत के सबसे ज्यादा सैनिक अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं। तो वहीं यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू की माने तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से शांति अभियानों के सामने कई चुनौतियां थीं। इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने के उद्देश्य से अपनी क्षमता की रक्षा करने के लिए अपनी आकस्मिक योजनाओं को प्रतिबंधित किया है ताकि उनके काम जारी रहें। इसके अलावा यूएनएससी में भारत को एक साथ कई जिम्मेदारियां मिली हैं, जिसमें भारत यूएनएससी के 3 अलग अलग कमेटियों की अध्यक्षता करेगा, जिसके तहत भारत तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति का नेतृत्व करेगा। खैर, भारत को यूएन की ओर से मिली इन जिम्मेदारियों से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया है और इसी घबराहट में पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाना एक चिंता का विषय है। खैर, पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो भी क्यों ना, आखिर अब भारत पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों पर अब और तेजी से शिकंजा कसेगा। तो वहीं जिस तरह भारत ने यूएन को $1.5 लाख की मदद का ऐलान किया, उससे चालबाज चीन की सांसें जरूर ऊपर नीचे होने लगी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।